अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। मेरी वीडियो अगेन आपसे यही कहूँगी, स्किप नहीं करनी है। आज जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो, वो यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आप कहेंगे कि जी द्वारा आप हर वीडियो में कहती हैं कि जी मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होती है, तो ज़रा कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होती है या नहीं होती है, क्योंकि मेरे तो काफ़ी दिन लगते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए गैदर करने में। चलें जी, आज एक इतना कॉमन मसला लेकर आई हूँ ना, जो हम अपनी रोज़मर्रा के रूटीन में करते हैं और हमें रियलाइज़ नहीं होता। हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, प्रोडक्ट भी खर्च होती है, टाइम भी लगता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी वेस्ट होती हैं और डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं आता। और हम सब सोचते हैं कि जी हमने जो उसने किया था वही सब कुछ मैंने भी किया है, उसके तो रिज़ल्ट इतने शानदार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें बालों को ही ले लेते हैं कि जी मुझे बताया मेरी सहेली ने कि मैंने रोज़मेरी ऑयल लगाया, उसमें मैंने अंडा डाला, मैंने उसमें दही डाला, मैंने अदरक डाला, लहसुन डाला, वो सब कुछ मैंने भी कर लिया, लेकिन मेरे बाल तो पहले से ज़्यादा खुश्क हो गए। ये कैसे हो गया? उसके बाल तो इतने खूबसूरत हैं। यकीनन उसने मुझसे कोई ऐसा इंग्रेडिएंट छुपाया है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जैसा रिजल्ट उसके बालों का आया ना वैसा मेरा हो। यहाँ हम गलती कर जाते हैं, वही गलती करते हैं जो हम फाउंडेशन ख़रीदते हुए करते हैं, फेस वॉश ख़रीदते हुए करते हैं, शैम्पू ख़रीदते हुए करते हैं। मैंने ये नहीं देखा कि उसका जो हेयर का टेक्सचर था वो ऑयली था, मेरे हेयर्स जो हैं वो ड्राई हैं। 90% जो हमारे एशियन हेयर्स हैं ना, वो थोड़े से ड्राई टेक्सचर के होते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा जी मेरे बड़े बाउंसी से बाल हैं, वेवी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो वेवी हेयर्स होते हैं बाय नेचर वो थोड़ा ड्राई होते हैं, ड्राई की तरफ जाते हैं। ठीक है, मेरे बाल सिल्की और स्मूथ नहीं हैं। और नॉर्मली हमारे जो रूटीन में हमारे जो लोग हैं एशियन, उनके बाल ऐसे ही होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गए ड्राई बालों की कैटेगरी में आ गया। अब सवाल ये होता है कि जी फलानी ने रोज़मेरी ऑयल लगाया था, लेकिन जब मैंने लगाया तो मेरी तो स्कैल्प इतनी इची हो गई, मैं तो सर में खारिश कर कर के पागल हो गई कि ये क्या हो गया। यहाँ मैंने गलती कर दी ना। पहली बात तो ये कि मैंने रोज़मेरी की सही कॉन्सेंट्रेशन नहीं देखी। मैंने बस ये देखा कि रोज़मेरी रातों रात मुझे रापुंज़ल की तरह लंबे मेरे बाल कर देगा। ऐसा नहीं है, रोज़मेरी की सही कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करती है। दूसरा ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि क्या वो मेरे बालों के लिए है भी या नहीं है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि ड्राई बालों के लिए आपने कौन कौन से ऑयल इस्तेमाल करने हैं जो कि आपके लिए वाकई ही फ़ायदेमंद होंगे और जिनका आपको वाकई ही रिज़ल्ट मिलेगा, और कौन कौन से ऑयल आपने नहीं लगाने हैं जिससे आपके बाल मज़ीद ड्राई होंगे, डैमेज होंगे। पहली बात तो ये है कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं। एक बार जहन से निकाल दें कि अब रातों रात आपके बाल लंबे नहीं हो सकते, इसलिए कि गर्मियों में बालों की जो ग्रोथ का सीज़न होता है वो गर्मियाँ होती हैं, क्योंकि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ होती है, आपके फॉलिकल्स पे प्रेशर पड़ रहा होता है और वो आपके जो रूट्स हैं वो उनको मजबूत करके आपके बाल जो है वो बना रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ा रहे होते हैं। ये सीज़न चल रहा है ना, बरसात का जो मौसम होता है, इस मौसम में आपके जो परेशानी होना, अगर आपके बालों में इस टाइम पे स्कैल्प पे डैंड्रफ हो रही है, आपको इची स्कैल्प हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि जी आपके बाल बहुत टूट रहे हैं, ये एक सीज़न है, ये गुजर जाएगा। इसके बाद जो सीज़न है, यानी कि 10-15 दिन बाद जो सीज़न आ रहा है, वो ये सीज़न होगा तमाम सर्दियाँ। आपने अपने बालों को स्टोर करना है, यानी कि उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने में ये 6 महीने गुजारने हैं, ताकि जब अगली गर्मियाँ आएँ तो आपके बाल एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत सेहतमंद तरीके से वो बड़े हों। चलें जी, बात की कंसाइज करते हैं और असल टॉपिक की तरफ आते हैं। आप यकीनन चौंक गए होंगे, आपको लगता होगा कि जी सारे ऑयल है ना, ऑयलिंग कर ली मतलब कोई सा भी तेल उठाया सर पे लगाया और मेरे बाल तो रिमझिम हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऑयल ड्राई हेयर्स को भी ट्रिगर करते हैं और उनको नहीं लगाने चाहिए, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये रोज़मेरी है। रोज़मेरी ऑयल जो है, अगर आप बग़ैर कंसंट्रेशन के लगाएंगे या आप एक्सेस इसका अप्लाई करेंगे तो आपके बालों को और ड्राई करेगा तो अल्टीमेटली उसको तोड़ेगा तो आपके बाल वहीं ख़त्म हो गए। उसके अलावा आप अपने बालों में ऐसी चीज़ें नहीं लगा सकते हैं जो कि आपके बालों को मज़ीद ड्राई करें, यानी कि मुल्तानी मट्टी। अब आप सोचेंगे मुल्तानी मट्टी तो आप फेस पे लगाते हैं, नहीं, मुल्तानी मट्टी दूसरे किस्म के बालों के लिए एक समझ लें कि जादू असर चीज़ है। और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आज मैं ये नहीं बताऊंगी कि आपने क्या क्या, मैं ये आज आपको बता रही हूँ कि आपने क्या लगाना है जो आपको सही मायनों में रिज़ल्ट देगा। ड्राई हेयर्स के बालों के लिए सबसे बेस्ट जो ऑयल्स हैं,
कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल बेसिकली बहुत रिच होता है, उसकी आपने कंसिस्टेंसी भी देखी होगी कि कोकोनट ऑयल अगर आप लगाते हैं अपने में हफ्ते में 1 से 2 बार या 2 से 3 बार, और वो बहुत भर भर के नहीं लगाना है। स्कैल्प आपका फोकस आपका स्कैल्प होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ से आपके बालों की सारी कहानी शुरू होती है। और बहुत हल्के हाथ से अपने सारे बालों पे अगर आपने लगाना है, नहीं लगाना इट्स ओके। बहुत सारे लोगों को ओवर ऑयलिंग नहीं पसंद होती। स्कैल्प पे फोकस करें और आपने हल्के हाथों से मसाज करना है, और उसके बाद आपने एटलीस्ट 2 घंटे बाद अपने सर धो लेना है। उसके अलावा ऑलिव ऑयल एक जादू असर तेल है ड्राई हेयर्स के लिए। आप सोच नहीं सकते कि ऑलिव ऑयल की एप्लीकेशन के बाद अगर आप अपने बाल फर्स्ट वॉश में ही देखेंगे तो आपके बाल कितने नरम और मुलायम, ऐसे हाथ लगाएंगे तो वो बाल आपके खूबसूरत लगेंगे। आर्गन ऑयल जो है, जिसको मोरक्कन ऑयल भी कहते हैं, मैंने अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं यूज़ किया हुआ, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रिसर्च में आ रहा था तो मैंने कहा अगर आप लोगों के आसपास ये अवेलेबल है और आपके लिए अप्रोच इसकी सूटेबल है तो आप इसको ज़रूर अपने ड्राई हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल एक ऐसी अक्सीर चीज़ है जो ड्राई हेयर्स के बालों के लिए समझ लें कि लाइफ सेविंग है, कैस्टर ऑयल जो होता है। लेकिन मसला ये होता है कि कैस्टर ऑयल इटसेल्फ जो है ना, डायरेक्ट अपने बालों पे लगाना वो हमारे लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर उसको हम निकालने के लिए यानी कि वॉश आउट करने के लिए हम इतनी मरतबा शैम्पू करते हैं कि वो जो ऑयलिंग के बेनिफिट्स होते हैं वो सारे जो है ना वो उसके नुकसानात में एंटर हो जाते हैं। जोजोबा ऑयल है, जोजोबा ऑयल भी मैंने नहीं यूज़ किया हुआ अभी तक, इसलिए मैं आपको रिकमेंड बता सकती हूँ नाम, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप यूज़ करेंगे तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आलमंड ऑयल है, इसमें विटामिन ए और बी और ई होता है, ठीक है ना, तो ये आपके बालों के लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होता है। आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को लगे कि कैस्टर ऑयल आपके बाल एक्सट्रीमली जो बिल्कुल ड्राई हैं, तो आपने अगर 2 से 3 ऑयल मिलाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो बेस होती है, आप ये हमेशा याद रखें कि एक ऑयल बनाने के लिए एक बेस होती है जो कि लाइट, जिसकी समझ लें कि इंटेंसिटी जो है वो लाइट होती है। तो आप जो ड्राई हेयर्स वाले हैं, अपने जो बालों के लिए जो मेन ऑयल बनाएंगे, उसको आपने जो बेस बनानी है वो ऑलिव ऑयल की बनानी है या कोकोनट ऑयल की बनानी है, यानी नारियल के तेल की बनानी है, या फिर आपने जैतून के तेल की बनानी है। और उसमें आप कैस्टर ऑयल डालेंगे, बादाम का तेल डालेंगे, विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे, आपने विटामिन ए के कैप्सूल अगर आपको मिलते हैं तो वो आप डालेंगे। और उसके बाद आपने अगर अपनी हेयर ग्रोथ को फास्ट करना है तो आप उसमें रोज़मेरी के चंद कतरे डालेंगे, यानी कि चंद कतरे से मुराद 1 छोटा चम्मच रोज़मेरी ऑयल का डालना है। और अगर आपके पास रोज़मेरी ऑयल नहीं है, उसके पत्ते हैं, तो आपने चंद पत्ते उसके बॉटल में डाल दें, क्योंकि आप शीशे की बोतल में ये सारा फार्मूला बनाएंगे, यानी कि जो भी शीशे की जार होता है, बॉटल होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो बेनिफिट्स हैं वो खुद ही उसमें ऐड ऑन होते चले जाएंगे। उसके बाद आपने इस ऑयल को बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं कि 16 जड़ी बूटियाँ शामिल कर ली हैं, 15 जड़ी बूटियाँ, 51 जड़ी बूटियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा खेल विटामिन ए, ई, के और बी का होता है। और जिन चीज़ों में ये रिच सोर्स हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। आपने अपनी डाइट को बैलेंस करना है, ऐसी डाइट लेनी है जो कि आयरन, जिंक और जो कोलेजन होती है वो रिच होती है। मैं स्क्रीन पे आपको शो कर दूँगी कि ऐसी डाइट आपने कौन सी लेनी है। सिंपल अपनी फिंगर टिप्स में बता दूं, 1 गिलास दूध, 1 अंडा, 1 मछली या चिकन का टुकड़ा, 1 प्याली दाल और 1 कोई सी भी हरे पत्तों वाली सब्ज़ी या सलाद का कोई भी जो फल होता है या कोई भी जो सब्ज़ी होती है। ये 5 चीज़ें आपने याद कर लेनी है कि रोज़ाना आपने ये चीज़ें खानी हैं। इससे आपके बालों की नरिशमेंट होगी, आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा होगा, ओवरऑल आपकी हेल्थ बेहतर होगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपने ड्राई हेयर्स के लिए ऑयलिंग कौन सी करनी है। हो सकता है इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि आपने ड्राई हेयर्स के लिए जो है वो मास्क आपके हेयर्स के वो कौन कौन से बेहतरीन है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने अब ये अपने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने रोज़मेरी ऑयल अपने सर पे धड़ाधड़ नहीं लगा लेना है, या आंखें बंद करके आपने कोई सा भी ऑयल अपने सर पे नहीं लगा लेना है। होपफुली मेरी अगली वीडियो में मैं ऑयली स्किन पे भी, ऑयली हेयर्स पे भी वीडियो बनाऊँगी, और उसके अलावा मैं ऑयली स्कैल्प पे भी वीडियो बनाऊंगी और हेयर पैक्स पे भी वीडियो बनाऊंगी। मेरी वीडियो अगर आपके लिए किसी भी हद तक इन्फॉर्मेटिव रही है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।